स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे बेसिक मुद्दे की बात करेंगे जो सुनने में तो लगता है कि बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। Heat wave. India is one of the hottest places. India is headed for a longer, warmer summer that Imagine a city at 50 degrees Celsius. India recording its highest ever temperatures, Delhi hitting 52.3 degrees Celsius. हम अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए बहुत तरीके के उपाय करते हैं, लेकिन हम ऐसे उपाय भी करने लग जाते हैं जो हमारी जेबों के लिए अफोर्ड भी नहीं होता। उसी में से एक बहुत ज़्यादा खर्चीला उपाय निकल के आता है, बहुत ज़्यादा एसी का यूज़। जून के महीने में अब तक 4 केसेस आ चुके हैं एसी के फटने के। इस प्रॉब्लम को अभी रोकने की ज़रूरत है, वरना हमें कई लोगों की जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। एसी का एक्सप्लोजन बहुत ही हल्का एक्सप्लोजन नहीं होता है, बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है। जब वसुंधरा में एसी के एक्सप्लोजन से आग लगी थी तो उसकी वजह से फर्स्ट फ्लोर में आग लगने के बाद वो आग सेकंड फ्लोर तक चली गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि एसी का एक्सप्लोजन कितना तेज होता होगा। घर के घर जल जाते हैं इसमें। हमें मालूम है कि इन दिनों जून के महीने में एक्सट्रीम हीट वेव्स चल रही हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसी का यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी समय तक इसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एसी के कुछ बहुत ही खतरनाक डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं इसको चलाने के। आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे। नंबर 1 जो आपका डिसएडवांटेज है वो है आपका मोर इलेक्ट्रिकल बिल। आपको दोस्तों पता होगा कि एसी का इलेक्ट्रिकल बिल कितना ज़्यादा आता है। कई बार लोग बाग अपने घरों में एसी तो लगवा लेते हैं, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल बिल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा देख के एसी चलाना होता है। ये नहीं कि आपने पूरे टाइम एसी चला रखा है। और वसुंधरा में जो विस्फोट हुआ था उसके पीछे भी ये रीज़न था कि कहीं ना कहीं एसी जो है पूरे लंबे समय तक चलाया गया था, जिससे एसी में के कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, दबाव पड़ा और विस्फोट हो गया। तो इस वजह से एसी को टाइम टू टाइम चलाएं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एसी का यूज़ कम करके और दूसरे उपायों पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे घरों में ठंडक हो सके। नंबर 2 आपका हाई कार्बन फुटप्रिंट। दोस्तों आपको पता होगा जब एसी घरों में ठंडक देता है तो उसी समय वो बाहर गर्मी छोड़ता है। जो वो बाहर गर्मी छोड़ता है वही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। तो जितनी ज़्यादा आपका हाई कार्बन फुटप्रिंट होगा उतना ज़्यादा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी। तो ये जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी वजह से पूरी धरती जो है आपकी गर्म होती है। और यही कारण है कि दिनों दिन और हर साल दर साल गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 3 आपका डिसएडवांटेज है ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम। आपको दोस्तों पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से रिलेट करता है। यदि पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपके समुद्र में ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, ये सब पिघलेगी और समुद्र का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता रहेगा। तो उससे होगा क्या, जो तट कभी समुद्र से लबालब नहीं थे, समुद्र उनकी तरफ बढ़ने लगा है और वो तट पूरे डूब गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं कि पूरा का पूरा आपका आइलैंड ही समुद्र के नीचे दब जाएगा। नंबर 4 डिसएडवांटेज है आपका दोस्तों रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि श्वास संबंधी बीमारी। दोस्तों जो लोग ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं एसी के और बहुत ज्यादा समय तक इसके इफेक्ट में रहते हैं, उनको श्वास संबंधी बीमारियों से भी लड़ना पड़ता है और इसके ऊपर कई सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, एसी की वजह से आप कहीं ना कहीं ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आ जाते हैं और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आने की वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपकी हेडेक, सर में दर्द, फटीग और आपका जो है कई तरीके के अलग तरीके के कैंसर भी इसी के द्वारा हो रहे हैं। हमें मालूम है दोस्तों कि इस समय गर्मी अपने चरम पर है और गर्मी बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन हमको एसी का यूज कम करके घर को ठंडा रखने के और दूसरे उपायों की तरफ ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको सबसे ज्यादा नेचुरल कूलिंग मेथड पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप जो है बहुत ज्यादा हॉटेस्ट डे के समय पर अपने घरों की खिड़कियों को कपड़ों से ढक देना, यानी कि कर्टेन्स या पर्दों का यूज करना, वो भी मोटे मोटे पर्दों का, जिससे कि आपका जो है हीट वेव आपके घरों में ना आ पाए। नंबर 2 पे आपका उपाय ये बताना चाहूंगा कि स्टे हाइड्रेटेड। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए इस मौसम में और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3 आपको इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए दोस्तों, जिससे कि आप लाइट एंड कंफर्टेबल महसूस करें। जैसे आपके फुल्ली कॉटन के जो कपड़े होते हैं, इस तरीके के कपड़े यूज करें। नंबर 4 दोस्तों आपका मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस तरीके के अप्लायंसेस का यूज करें जो एनर्जी एफिशिएंट हो, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल ना खाते हो और साथ में अच्छा काम भी करते हो।
और यदि आपके घरों में एसी है तो उस एसी को ऑप्टिमल टेम्परेचर पर चलाएं, जिससे आपका इलेक्ट्रिक बिल भी कम आए और कंप्रेसर पे इफेक्ट भी कम पड़े। अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हाई टेम्परेचर और एसी के ब्लास्ट को रोकना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर हम थोड़े से उपाय लगाएं तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं और एक बहुत बड़ी दुर्घटना से अपने घरों को बचा सकते हैं। और जो मेथड्स मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए हैं, इन सब मेथड्स का यूज करके आप हाई टेम्परेचर और एसी की फटने की घटना को कम कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।